नमस्कार। सिद्धू इनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। टूटने लगे हौसले, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। टूट जा अपने, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पवनों के बारे में। पवनों को इंग्लिश में कहा जाता है वाइंड्स। क्या कहा जाता है? वाइंड्स। हम क्या है कि पवनों से घिरे हुए हैं। हमारा वातावरण जो है वाइंड से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। हमारे चारों तरफ पवन है, ठीक है। हमको पता नहीं है, लेकिन हवा को ही क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो देखिए, SWC का मतलब है सिद्धू इनर क्लासेस। इस पर आप लोग जाइएगा और एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट में अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट भी करिएगा। देखिए क्या होता है वाइंड्स। होता क्या है? धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। देखिए जैसे ये धरातल है हमारा, क्षैतिज रूप से गतिशील वस्तु क्या कहलाएगी बेटा? पवन। क्या कहलाएगी? पवन कहलाएगी। अब देखिए पवनें तीन बलों के संतुलन के फलस्वरूप चलती हैं। कोई भी व्यक्ति भी अगर चलता है तो उसके पास संतुलन होता है। अगर संतुलन नहीं होता है तो नहीं होगा तो क्या होगा? व्यक्ति गिर जाएगा। उसी तरह पवनें भी क्या होती हैं? संतुलित होती हैं। तीन प्रकार की संतुलित पवनें होती हैं, उसी के सहारे चलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं पहला वायु दाब प्रवणता बल। क्या कहेंगे? वायु दाब प्रवणता बल। दूसरा है कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल। तीसरा है घर्षण बल। कौन सा है? घर्षण बल। अब पढ़ेंगे हम लोग पहले वाले को, वायु दाब प्रवणता बल होता क्या, ठीक है। देखिए वायु दाब में क्रमिक परिवर्तन को वायु दाब प्रवणता कहते हैं। क्रम से परिवर्तन जो होगा उसी को क्या कहलाएगा? वायु दाब प्रवणता बल कहलाएगा। बात समझ में आ रही हो? जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि धरातल है। पवन का क्या है? धरातल है। और इधर से क्या निकलेगा? हाईएस्ट पवन है। जैसे यहां से हाईएस्ट पवन निकली, पवन प्रवाह यहां लो तक जाएंगी, ठीक है। पहले देखिए यहाँ हाईएस्ट निकल रही है, फिर यहां से क्या होंगी? थोड़ा लो, फिर थोड़ा लो उससे भी, और उसके बाद क्या होंगी? लो होते होते ये लोएस्ट में बदल जाएंगे पवन। बात समझ रहे हैं? और जो हमारी ये दिशा बता रहा है ये, इसको बोलते हैं वायु दाब प्रवणता। क्या बोलते हैं? वायु दाब प्रवणता। बात समझ में आई? पहले क्या होगा? हाईएस्ट प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर तक ही जाता है। जितना अधिक वायु दाब प्रवणता होगी, बात को समझिए, वायु दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी उतना तेज गति से पवनें चलती हैं। तो पवनें चलती का बात समझ में आ गया? अगर वायु दाब प्रवणता अधिक होगी, हाईएस्ट प्रेशर होगा तो पवन बहुत तेज चलती है, और लोएस्ट प्रेशर होगा तो पवन हमारी क्या होती है? धीरे धीरे चलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कीजिए। आइए समझते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है, इसके बारे में। देखिए यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर प्रभावी होता है। पृथ्वी का घूर्णन से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। देखिए मैं जब पढ़ाया था आप लोगों को तो विषुवत रेखा पढ़ाया था। ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा। इसी को 0 डिग्री होता है, इसी को क्या कहते हैं? विषुवती रेखा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है, इस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। ये जो कोरियोलिस बल होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है? नहीं पाया जाता है। विषुवती रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। जब ऊपर की ओर बेटा बढ़ेंगे हम लोग तो इसका प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। और जब क्या होगा?
कि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है, बढ़ने लगता है, इसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल क्या होता है, इसका मान सदा सर्वाधिक होता है। तो जो ध्रुव होंगे, पृथ्वी के ध्रुव, इस पर इसका मान क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सर्वाधिक। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक फेरल वैज्ञानिक है, कौन है वैज्ञानिक का नाम, फेरल। तो फेरल के नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब मुड़ जाना, विक्षेपित का मतलब मुड़ जाना। जैसे मैं कर रहा हूं, समझिए बात को, कि यह है उत्तरी गोलार्ध, क्या मान लीजिए, यहाँ पे ऐसे है, ये धरातल है, बात समझ रहे हैं, और यहाँ पे आपका हाईएस्ट प्रेशर है, ठीक है, वायु दाब यहाँ पर लोवेस्ट प्रेशर है। तो देखिए जब ये पवन बहेगी, ध्रुव से चलेगी तो यहाँ पे बहेगी, तो पहले हाईएस्ट प्रेशर की तरफ ही बहेगी, लेकिन क्या होता है, इस दिशा में न जाकर थोड़ा सा क्या हो रहा है, कह रहा है ना कि उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाहिने ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये उत्तर की तरफ चल रही है, ये उत्तर की तरफ अपने ध्रुव से चल रही, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ा सा दाहिने ओर मुड़ जाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये रहा हमारा पवन की दिशा, और ये रहा कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये हाईएस्ट प्रेशर, लो प्रेशर। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि अपने मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। जैसे कि यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर, क्या होगा, उल्टा होगा उसका, हाई प्रेशर। तो ये क्या करती है कि इसको ऊपर जाना है, इस दिशा में जाना है, तो ये क्या करेगी, इस दिशा में न जाकर बाईं ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी बेटा, बाईं ओर। तो पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर चली जाती है, बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर। यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। आइए हम लोग समझते हैं कि चक्रवात में पवनों की दिशा क्या होती है, ठीक है। चक्रवात जब आता है तो गोल गोल क्यों घूमता है, इसका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की जब बातें होती हैं तो ये क्या होगा कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में न घूमकर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे कि अगर यहाँ से पवन आई हुई पवन, तो इसको क्या करता है कि यहाँ पे EHP होता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या करता है, दबाव बनाता है, तो ये पवने क्या होती है, मुड़ जाती हैं। फिर इधर दबाव बनाता है, पवने मुड़ जाती हैं, इधर दबाव बनाता है, पवने मुड़ जाती हैं, और पवने मुड़कर क्या करती हैं कि गोल गोल चक्कर काटती रहती हैं। पवने क्या करती हैं, गोल गोल चक्कर काटती रहती हैं, ये एक सर्किल का रूप ले लेती हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की बात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती हैं, पवने जब हाई प्रेशर में होती हैं तो ये क्या करती हैं कि घड़ी की दिशा में ही घूमती रहती हैं, घड़ी की दिशा में क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, और ये भी एक क्या बना देती हैं, सर्किल बना देती हैं। तो चक्रवात में पवनों की दिशा ये रहा। और देखिए यहाँ पे धरातल पर पवन की दिशा है, ये क्या है, इधर हाईएस्ट प्रेशर है, इधर क्या है कि हाईएस्ट प्रेशर है, और इधर लोवेस्ट प्रेशर है। तो ये जब हाईएस्ट प्रेशर से लोवेस्ट प्रेशर की ओर पवनें जाती हैं तो क्या करती हैं कि अपने सीधी न दिशा की ओर जाकर क्या करती हैं, कोरियोलिस बल की दिशा जब इस पे लगती है तो ये क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, दाहिनी तरफ क्या होती हैं, मुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हाई प्रेशर पहले रहा 1015 मिलीबार, फिर हो गया 1013 मिलीबार, 1010 मिलीबार, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा 1005 मिलीबार। क्यों होता है, क्योंकि ये कोरियोलिस बल की दिशा में घर्षण बल काम करता है, और पवन की वास्तविक दिशा में न जाकर ये क्या होती है, दाहिने मुड़ जाती है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पवनों के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पवनों के प्रकार पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, स्थायी पवने या ग्रही पवने। ये पवने होती हैं क्या, पहली
कि स्थायी पौने या ग्रही पौने उन पौनों को कहा जाता है कि जो एक वर्ष में एक समान सी क्या करती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रही पौने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौसमी पौने क्या होती है, दूसरा नंबर है हमारा। मौसमी पौने क्या होती हैं, तो मौसमी पौने होते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पौने, हाई प्रेशर, लो प्रेशर या मौसमी प्रेशर उसको कहते हैं, ठंडी पौने, गर्म पौने। ठीक है, तो जलवायु के हिसाब से अपना चलती रहती है, उसको कहा जाता है मौसमी पौने। तीसरा हमारा आता है स्थायी पौने। स्थायी पौने क्या होती है बेटा, कि ये लोकल विंड्स होते हैं। कि स्थायी पौने का तात्पर्य यह है कि यह अपने स्थान पर ही क्या करती हैं, चलती रहती हैं पौने समान रूप से, उसको स्थायी पौने कहा जाता है। और इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।